हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि है बोलने से संबंधित क्रियाकलाप। ठीक है, इससे पहले का जो श्रवण से संबंधित का क्रियाकलाप का जो टॉपिक था वो हमने इससे पहले की वीडियो में अपने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसे ज़रूर देख लें। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है बोलने से संबंधित क्रियाकलाप। मतलब ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो शिक्षार्थी के लिए हो या फिर वो किसी शिक्षक के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट इसका है तो वहाँ उसे हम एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे देखेंगे कि आखिर वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि प्रभावी एवं धारा प्रवाह बोलने की योग्यता का जीवन में अत्यधिक महत्व है, लेकिन बोलने का सही कौशल और सजगता विभिन्न स्थितियों या अवसरों पर बोलने के वास्तविक अभ्यास द्वारा ही संभव है। ठीक है, मतलब जब आप रियलिटी में उस चीज़ को एक तरफ से उस चीज़ का अभ्यास आप करोगे, ठीक है, तभी आप जो है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से आपको बात करनी है वो चीज़ आप समझ सकोगे, या फिर उस चीज़ का कौशल आपको तभी आएगा जब आप उस चीज़ का अभ्यास करोगे अपने वास्तविक जीवन में। ठीक है, अतः बोलने के शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में बोलने की उन स्थितियों या अवसरों को प्रस्तुत करे जिनसे शिक्षार्थियों का अपने वास्तविक जीवन में सामना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब जो शिक्षक है उसे कक्षा में ही ऐसे कुछ सिचुएशंस पैदा करनी चाहिए जिससे क्या है शिक्षार्थी को लगे कि हाँ वो उसके वास्तविक जीवन से रिलेट करता हुआ हो, या फिर वो अपने वास्तविक जीवन में भी इस तरीके से जो है बोलने का जो कौशल उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वहाँ पे सिखाया जा रहा है, वो अपने उसे वास्तविक जीवन में उसे उतार सके। ठीक है, फिर है यहाँ पे संवाद बोलना, अभिनय या भूमिका का निर्वाह करना, वर्तमान अथवा बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना अथवा रेडियो पर सुनी गई या टीवी पर देखी गई बातों का पुनर्कथन करना आदि कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो जीवन में बातचीत करने की कला में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर सकते हैं। मतलब इसमें यहाँ पे जो इस कंटेंट हमने लिया है, यहाँ पे किन किन चीज़ों को जो है मेंशन किया है। एक तो संवाद बोलना, ठीक है, दूसरा है अभिनय करना या फिर किसी पर्टिकुलर जैसे स्कूलों में नाटक कराए जाते हैं, ठीक है, वो करवाना, या फिर वर्तमान अथवा बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आप रेडियो की में कोई चीज़ कोई मतलब रेडियो में आपको कुछ चीज़ सुनाई दिया, आप उसको रिपीट करेंगे, या फिर टेलीविज़न से रिलेटेड कुछ बातें जैसे ऐड वगैरह कुछ चल रहे हो तो आप उनको जो है उनको दोबारा से मतलब अभ्यास करके आप ऐसे कुछ ऐसे क्रियाकलाप आप कर सकते हो जिससे आपके क्या हो, बोलने का जो कौशल है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, जो जीवन में बातचीत करने की कला में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रारंभ में शिक्षार्थियों को अपने खिलौनों और खेलों के बारे में बात करने के लिए कहा जा सकता है। बोलने का अभ्यास तभी सार्थक हो सकता है जब शिक्षार्थियों के पास बात करने के लिए कोई रुचिकर विषय हो। ठीक है, और जब वे समझते हों कि वे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ कब सही तरीके से हो सकती है, जब आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, कोई ऐसा एंटरटेनिंग सब्जेक्ट हो जिसपे मतलब बच्चे जो है उसे इंजॉय करना चाह रहे हों, और तब वो उस चीज़ का जो है प्रदर्शन करेंगे बोल करके। ठीक है, और वो समझेंगे कि हम क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे बेसिकली क्या है, कोई एक ऐसा एंटरटेनिंग सब्जेक्ट होना बहुत आवश्यक है जिसके ऊपर वो बोलेंगे। बाद में उन्हें एक दूसरे की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली पहले उनको थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट देना जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लें, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारा जो है एक शिक्षण का तरीका भी होता है कि सरल से कठिन की ओर, तो वही है कि मतलब सबसे पहले आपको कोई ऐसी ईजी तरीके की ईजी चीज़ें उन्हें देनी है या फिर ईजी कंटेंट उन्हें प्रोवाइड करवाना है, एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करना है। उसके बाद आज आप कुछ मोटिवेशनल कंटेंट उन्हें दे सकते हो। ठीक है, जब उन्हें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि आखिर बोलना किस जगह पे किस तरीके से बोलना है। उसके बाद है यहाँ पे कि ठीक है, यहाँ पर है ओके,
ठीक है। बाद में उन्हें एक दूसरे की व्यक्तिगत जिंदगी से रिलेटेड प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जिनमें हास्य मतलब कोई हंसी का, ठीक है, हास्य का पुट हो और सहज भाव से योग्यता का परीक्षण हो, इस प्रकार के क्रियाकलाप को रुचिकर और आनंदप्रद बना सकते हैं। अगले चरण में बूझो तो जाने का खेल आयोजित किया जा सकता है। यहाँ पे हमें मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं कि किस तरीके से हम बच्चे के अंदर बोलने की जो उसकी क्षमता है या उसकी जो बोलने का कौशल है उसका विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एंटरटेनिंग कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद हम कोई बूझो तो जाने से रिलेटेड कुछ गेम हम उन्हें करा सकते हैं, जिसमें एक शिक्षार्थी किसी विषय या व्यक्ति का विवरण दे और दूसरे शिक्षार्थी उसे पहचानने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब एक किसी भी बच्चे को लेकर के आपने किसी अन्य बच्चे का उदाहरण आप उसे बता रहे हो, बिना उस मतलब वो बच्चा एक दूसरे को देखेंगे नहीं। ठीक है, आप उसे सिर्फ बता रहे हो कि वो कोई ऐसा दिखता है, ठीक है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका हेयर स्टाइल ऐसा है, उसका बोलने का ढंग ऐसा है। तो इस तरीके से आप बताएंगे तो बच्चा बताएगा कि आप किस पर्टिकुलर बच्चे की आप बात कर रहे हो। तो इस तरीके से ये बूझो तो जाने का गेम भी आप करा सकते हो। ठीक है, मतलब उनको प्रोत्साहित करना चाहिए उसके लिए कि आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम उनको इस तरीके से उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो अपने आप ही शिक्षार्थियों के अंदर से जो डर होता है मतलब किन्हीं भी चार लोगों के सामने बोलने का जो एक डर होता है हर एक स्टूडेंट में वो पहले होता है। ठीक है, हर कोई सीधा स्टेज पर जा कर के जो है स्पीच नहीं दे सकता है। ठीक है, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले तो उन्हें धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, ताकि वो बोलना सीखे चार लोगों के सामने। उसके बाद ताकि उनमें जो है डर निकल जाए, उनका जो झिझक है वो निकल जाए। उसके बाद वो अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कौन कौन से भाषा के जो बोलने के कौशल होते हैं वहाँ पर उनकी बात हम ये कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है यहाँ पे शब्द युग्म और बेमेल शब्द। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा सामान्यतः गलत बोले गए या गलत लिखे गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के शिक्षण और अभ्यास के लिए शिक्षक द्वारा किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या आयोजन किए जाने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है शब्द युग्मों का और दूसरा इसमें है शब्द समूह में से बेमेल शब्दों को छांटने का क्रियाकलाप उन्हें देना चाहिए। ठीक है, इन अभ्यासों का उपयोग स्वर और अथवा व्यंजन ध्वनियों में विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ अभ्यास नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कि कुछ शब्द यहाँ पे हैं जो कि लगभग बोलचाल में एक जैसे होते हैं, बट उनको अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं करोगे तो कुछ और ही बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, फर्स्ट है सील और सील। ठीक है, शील और सील। ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सिर्फ काफ़ी सारे लोगों का जो है उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि वो जो इन दो शॉ और शॉ में डिफरेंस नहीं आता है उनके, मतलब आता ही नहीं है उनके जो है गले से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, एक शुद्ध वर्तनी का एक उदाहरण है यहाँ पे कि शील कैसे लिखा जाता है और सील कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वैसे सेकंड है शीला और सिला। ठीक है, सीला और सिला। ठीक है, और फिर थर्ड यहाँ पे है वही और बही। खैर ये तो थोड़ा बहुत फिर भी मतलब सही है। फोर्थ है यहाँ पे बेल, बेल और बैल। ठीक है, ये भी थोड़ा है। बेल है जिसे हम बोलते हैं बेल जा रही है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे बैल क्या हो गया हमारा जो है, ये पर्टिकुलर हमारा जो है एनिमल हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ है पीला और पीला। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को ड्रिंक करना यानी कि पीला हो गया। ठीक है, मतलब पानी पीला। ठीक है, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो। वहीं पे किसी कलर की बात हो तो वो होता है पीला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उन और ऊन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं शुद्ध वर्तनी को ध्यान में रखते हुए कि इन चीज़ों को बता बता करके आप जो है शिक्षार्थी की को एक सही प्रोनाउंस करने का बता सकते हो कि मतलब किस तरीके से इन वर्ड्स को सही ढंग से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे निर्देश देना। ठीक है, पर्टिकुलर किसी चीज़ का निर्देश देना। आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे जो है चित्र 3.2 में आपका यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय जाने का मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर घर आपको दिख रहा होगा, घर यहाँ पे है, उसके बगल में सिनेमा है। ठीक है, उसके बगल में फिर डाकघर है, ऐसे ही वासु रोड, रिंग रोड, और तब आता है यहाँ पे पाठशाला। ये पर्टिकुलर एक जो है मैप आपको गिवन है। तो मतलब
आपको शिक्षार्थी को इस तरीके से निर्देश देना होगा, ज़रूरी नहीं है घर से पाठशाला का, आप किसी भी चीज़ जो होगा उसे बता सकते हो जहाँ की उसे भी नॉलेज हो और आपको भी नॉलेज हो। तो आप उसे बताएंगे कि यहाँ से आप दाएं जाओगे, ठीक है, वहाँ से आप बाएं जाओगे, वहाँ से सीधा इतना चलोगे, फिर मुड़ोगे, इस तरीके से आप बताओगे। तो पर्टिकुलर बच्चे क्या करेंगे, उस निर्देश को फॉलो करेंगे, आपके दिए हुए गिवन जो आप निर्देश दोगे उन्हें वो फॉलो करेंगे और उस हिसाब से वो जो है आपको बताएंगे कि उनका और मतलब आंसर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में कुछ सहायता मिल सकती है। फर्स्ट है बाएं मुड़ें, सार्वजनिक पुस्तकालय को पार करें। इस तरीके से मतलब आप उनको कुछ निर्देश देंगे, पर्टिकुलर आपको मैप उन्हें देना है। ठीक है, जिससे बच्चे बच्चे के अंदर क्या हो, निर्देश वो समझ पाए। निर्देश वो तभी समझ पाएंगे जब वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके निर्देशों को सुनेंगे। ठीक है, मतलब उनकी वर्तनी अच्छी हो जाएगी, वो आपकी जो है आपके जितने भी टॉपिक्स आपने इसमें बताए हैं उनको वो समझ पाएंगे और यहाँ पर वर्ड को समझ पाएंगे, आपकी ध्वनियों को समझ पाएंगे, तभी जा कर के वो क्या कर पाएंगे, एक प्रॉपर जो निर्देश का निर्देश को वो फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब बोलने से संबंधित आपका बोला हुआ वो कितना फॉलो कर पाते हैं, कितना आप कितना सटीक वो निर्देश को फॉलो कर पाते हैं और कितना वो सटीक आपको आंसर दे पाते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।